पति ब्रह्मचारी। मैं ब्रह्मचारी हूँ। लड़की को छूना तो दूर, उन्हें देखना भी पाप है मेरे लिए। अगर मैंने इनसे शादी की है तो बिना छुए इनके मांग में सिंदूर कहां से भर दी मैंने? गले में मंगलसूत्र कहां से पहना दिया मैंने? क्या आपने ये सब होते हुए देखा था? क्या आप सभी में से किसी ने मुझे देखा था इनके साथ मंडप पे बैठे हुए? जब किसी ने हमें शादी करते हुए देखा ही नहीं अपनी आंखों से, तो गवाह कहां से बन गए? और आप तो मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं है ना? हर जगह यही कहते रहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह मैं भी कह रहा हूं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो कहिए सभी के सामने कि हाँ सूरज, तू गुंडा है, मवाली है, मारपीट करता है, जो भी है, जैसा भी है, पर मेरा बेटा मेरा बेटा है। दीपक जी, आज तक तूने जो कुछ किया वो मेरे उसूलों के खिलाफ किया, मेरी आत्मा पर चोट पहुंचा के किया। हाँ, मैंने तुझे अपना बेटा मानने से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद अंदर एक आस थी। इस बाप पर रहम खाने के लिए ही सही तू एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन आज जो तेरा रूप सामने आया है, इतना घटिया, इतना गंदा, कि आज से पहले कभी नहीं आया। जा, जाओ, मैं तुझे उस हर बंधन से मुक्त करता हूं जो मुझसे जुड़ा है। क्योंकि आज तूने एक लड़की के सुहागन होने पर ही सवाल नहीं खड़ा किया, मेरी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया तूने। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि आज मैंने इसके नाम का घड़ा फोड़ दिया। आज से, अभी से, बल्कि इसी पल से इस अरविंद सिंह के लिए इस सूरज सिंह का कोई अस्तित्व नहीं। मर चुका तू मेरे लिए।
रास्ते के बीच दीवार खड़ी करके कलेजे को ठंडक मिल गई तुझे। पापा 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 प्लीज आप अंदर चलिए प्लीज प्लीज। पापा जी आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो अपनी बेटी के खातिर अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए प्लीज प्लीज पापा जी। तू रुक। माचिस लेके आ। कोई बात नहीं है ताइमा, दिए से ज्यादा जरूरी रिश्तों को आशीर्वाद की जरूरत होती है, तो आप आशीर्वाद दीजिए। आज सावन का पहला दिन है, बाकी बिहारी ने मेरी मनोकामना पूरी की है। सब लोग सुन लो, बहुत जल्दी सूरज और बिंदिया की शादी होगी। मैं अपने हाथों से अपनी बिंदिया को गृह प्रवेश करवाऊंगी। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है ताइमा, क्योंकि मैं बहुत जल्द मैं बिंदिया की मांग में सिंदूर भरूंगा और अपने नाम का मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा। भाभी मतलब बिंदिया को बिंदिया भाभी बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दे। इसी मंगलसूत्र के बल पे तू सूरज की पत्नी बनना चाहती है ना? लेकिन सूरज तो तुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं, फिर क्यों उसे अपने गले में लटकाए घूम रही है? निकाल। ताइमा
मेरे गले से मंगलसूत्र छीनने का हक किसी को नहीं, यहाँ तक कि सूरज को भी नहीं। सूरज ने भले ये शादी झुठला दी, पर मैं सच जानती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं ही सूरज की पत्नी हूँ। तो साबित करके तू सूरज की पत्नी है। मैं तुझे सूरज और बिंदिया की शादी तक का वक्त देती हूं, और अगर साबित नहीं कर पाई तो मैं तुझे अपने हाथ से बिंदिया और सूरज की शादी का लड्डू खिलाऊंगी, और तुझे यही मंगलसूत्र उतार कर सूरज के हाथ में रखना होगा, जो मेरा सूरज बिंदिया को पहनाएगा। मेरी शादी की सच्चाई साबित करने के लिए तो सबने कह दी, पर साबित तो तुम्हें भी करना होगा कि तुम्हारी और सूरज की शादी होने वाली थी। क्या पता एक दोस्त होने के नाते तुम उसके झूठ में उसका साथ दे रही हो। माना कि सूरज ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं माना, पर सूरज ने कभी तुम्हें अपनी प्रेमिका भी नहीं माना। तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त हो और कुछ नहीं। सिर्फ दोस्त नहीं है वो मेरा, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? इधर आओ, ये देखो। ध्यान से देखो इसे, ये रहा सबूत। ये देखो, ये वो फ्रेंडशिप के कार्ड्स है जो बचपन से लेके आज तक सूरज ने मुझे बना कर दिए अपने हाथों से। देखो, ये इस साल का कार्ड, ये पिछले साल का कार्ड और ये उससे पिछले साल का कार्ड, ये सब देखो। मिल गया ना तुम्हें सबूत मेरे और सूरज के रिश्ते का? देख लिया ना? अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास एक भी सबूत है अपने और सूरज के रिश्ते को साबित करने का? है सबूत? इस कमरे को देख रही हो, तुम जानती हो जब मैं सांस भी लेती हूँ ना, तो मेरी हर एक सांस जाकर सूरज से टकराती है। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना मेरे और सूरज के रिश्ते की गहराई, जिसकी मंजिल शादी थी, तुम बीच में आ गई। अगर तुम्हें फिर भी ये सब नाटक लग रहा है ना, तो मैं तुम्हारे सामने और सबूत ले आऊंगी। तुम्हारी 4 दिन की शादी मेरे और सूरज के सालों के रिश्ते के सामने कुछ मायने नहीं रखती। मेरी कोई शादी नहीं हुई है। ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो मुझे आपके गले में लटके इस मंगलसूत्र से कोई फर्क पड़ता और ना ही शादी से, जिसका कोई वजूद ही नहीं।
सूरज भैया, नहीं सूरज भैया, ये गलत हो रही है। आप हट। अरे गलत तो मैंने किया है, ईशा जी का दिल दुखाकर, और इसकी सजा ना मुझे मिलनी चाहिए। नहीं 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 भैया, माना भाभी को तकलीफ हुई है, लेकिन ये सब आपने उनकी भलाई के लिए किया है ना। इस वक्त वो बेचारी अंदर ही अंदर कितनी टूट गई होंगी वो, और ये सब सोच कर ना मुझे खुद से घृणा आ रही है, खुद से। ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनकी क्या गलती है बता? वो तो अपने पिता के अहंकार का खुद शिकार बनी हुई है, तो और ऊपर से मैं उन्हें रुला रहा हूं। तुझे पता ही है ये पाप कर रहा हूं मैं, और इस पाप की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। तू घड़े में नमक डाल, मैं कह रहा हूं घड़े में नमक डाल। भैया मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो हट। जी बाबूजी, बाबूजी काम हो गया। शाबाश सरजू। जी पापा, पापा आपने ही कहा था ना कि ईशा जी की जिंदगी मुझ जैसे गुंडे के साथ बर्बाद हो जाएगी, तो बस उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए मुझे आपकी नजरों में गिरना मंजूर है। हो सके तो मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दे। मेरी कोई शादी नहीं हुई है, क्योंकि ना तो मुझे आपके गले में लटके इस मंगलसूत्र से कोई फर्क पड़ता और ना ही शादी से, जिसका कोई वजूद ही नहीं। बहुत जल्द मैं बिंदिया की मांग में सिंदूर भरूंगा और अपने नाम का मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा। हमारी 4 दिन की शादी मेरे और सूरज के सालों के रिश्ते के सामने कुछ मायने नहीं रखती। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी करनी होती तो तुम्हें छू कर करती, पर मैं तुम्हारे जैसी हूं नहीं ना कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़वाकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। जो तकलीफ तुमने मुझे आज पहुंचाई, तकलीफ तो पहुंचा चुकी,
पर अब तुम्हें मैं मेरी और मेरी शादी की बेइज्जती नहीं करने दूंगी। पत्नी के होते हुए पति कमरे के बाहर सोए, ये एक पत्नी के लिए बेइज्जती हुई ना। एक बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? ना आप मेरी पत्नी है ना मैं आपका पति। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, समझिए आप? अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि हमारी शादी सच्ची थी या झूठी, पर जिस दिन साबित हो जाए उस दिन से तुम्हें जहां जाना है वहां जाना। पर तब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कुछ साबित नहीं कर पाएंगे आप, और जितनी जल्दी इस भ्रम से आप बाहर आएंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। क्या ये सब? क्या ये सब? तुम मुझे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। और एक पत्नी का धर्म है वो अपने पति को भूखे पेट ना सोने दे। खा लो। मुझे कोई भूख नहीं है। मुझे पता था तुम ऐसे नखरे करोगे, और वैसे भी झूठ बोल के तुम्हारे गले से निवाला कैसे उतरेगा? पछतावा हो रहा है ना, इसलिए ऐसे नजरें चुरा रहे हो मुझसे। शक्ल देखो कितनी उतर गई है। देखो, वहाँ मिरर में देखो, देखो। ना मुझे कोई पछतावा है और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। अच्छा, तो तुम एकदम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो खाना क्यों नहीं खा रहे? ऐसे कैसे तुम्हारी भूख मर गई? ये तो तुम तभी करते हो जब गुस्सा होते हो या दुखी। कोई भूख नहीं मरा है। अभी खा के दिखाता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। अब भी खाता हूँ। माना मेरा सूरज से रिश्ता बिंदिया जितना पुराना नहीं है, लेकिन जब ये तकलीफ में होता है तो सबसे पहले खाना छोड़ देता है। मुझे जितनी तकलीफ दी है तुमने, उतनी ही तकलीफ से तुम भी गुजर रहे हो। इतना तो मैं भी महसूस कर सकती हूँ। I'm sorry ईशा जी, पर आपकी भलाई के लिए मुझे आपको यहाँ से भेजना ही होगा।